फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। इसके लिए सातनपुर आलू मंडी से पोलिंग पार्टियां रवाना की गई। सुबह से पोलिंग पार्टियों की रवाना करने की जिले के अधिकारियों ने कवायद शुरू कर दी। इसके लिए सातनपुर आलू मंडी से पोलिंग पार्टियां रवाना की गई। सुबह से पोलिंग पार्टियों की रवानी का कार्य डीएमओ जिला निर्वाचन अधिकारी की मौजूदगी पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। इन पोलिंग पार्टियों के साथ बीएसएफ, सीआरपीएफ, पीएसी और सिविल पुलिस को रवाना किया गया है। गर्मी के कारण कार्मिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जिले में 13 तारीख को होने वाले मतदान सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, जिसको लेकर जिले के बाहर से 318 उप निरीक्षक, 3116 पुलिस के सिपाही, 2027 होमगार्ड के जवान समेत 1.5 कंपनी पीएसी समेत 14 कंपनी अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है। वहीं जिले की पुलिस में 200 निरीक्षक, 893 सिपाही, 461 होमगार्ड के जवान लगाए जा रहे हैं। जिले की लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा फर्रुखाबाद सदर, भोजपुर, कायमगंज, अमृतपुर समेत अलीगंज में 1400 मतदान केंद्रों में 1922 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। वहीं फर्रुखाबाद लोकसभा में कुल मतदाता 17,13,583 है, जिसमें 9,24,240 पुरुष व 7,89,298 मतदाता इस चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बाइट डॉक्टर वीके सिंह, जिलाधिकारी। बाइट विकास कुमार, एसपी फर्रुखाबाद। सर, फर्रुखाबाद में कल पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी, उसके बाद में 13 तारीख को चुनाव, किस तरीके की तैयारी है? क्या कितने लोगों को यहाँ पे लगाया गया? क्या आपके पूरे जिले को लेकर क्या रणनीति है? आप सब जानते हैं कि 13 मई को अपने ज़िले में मतदान होना है। मतदान के लिए हमारी 4 विधानसभाएं हैं जो कि इस ज़िले में हैं, और एज ए आर ओ जो है एक विधानसभा हमारी अलीगंज में, जो एटा डिस्ट्रिक्ट में। इन 4 विधानसभा के लिए एज ए जिलाधिकारी हम लोगों ने कप्तान साहब से समन्वय करके पूरे 6 मजिस्ट्रेट को लगाए हैं, जो कि एसडीएम स्तर के अधिकारी हैं। उनके साथ कंसर्न क्षेत्राधिकारी और डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं। 132 सेक्टर हैं, 15 जोनल मजिस्ट्रेट हैं लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, और एक हमने सीडीओ साहब को, एडिशनल एसपी साहब को सीनियर पूरे जिले के लिए प्रभारी बनाया है। उसके अतिरिक्त एडीएम जुडिशियल और उनके साथ समकक्ष क्षेत्र के अधिकारी और एसएचओ जो अपने महिला थाने के, उनको लगाया गया है। और शांति व्यवस्था के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं कि जो इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है, फ्री, फेयर एंड पीसफुल इलेक्शन, उसको हम लोग संपादित कराएंगे। और हम जनपदवासी से भी ये आह्वान करना चाहते हैं कि अधिक संख्या में 13 तारीख को बूथ पे आएँ और शांतिपूर्ण रूप से मतदान करें, ताकि अपने ज़िले का जो वोटर टर्नआउट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और लोग इस लोकतंत्र के पर्व में पार्टिसिपेट करें। ये हमारी सभी जो सम्मानित मतदाता हैं उनसे अपील है। सर, एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, ज़्यादातर बहुत सारे मतदान केंद्रों बूथ पे दिक्कत आती है कि ईवीएम खराब हो रहा है, तो उसको लेके एडमिनिस्ट्रेशन ने किस तरीके की? देखिए, ईवीएम जो है हमारी एफएलसी के बाद फिर सेकेंड राउंड में जब ईवीएम की कमीशनिंग हुई थी, आपने देखा था सारी ईवीएम जो है 100% क्रॉस चेक है। फिर भी कोई यदि टेक्निकल इशू आता है तो हमारे प्रत्येक विधानसभा में बेल के 2 इंजीनियर हैं। इसके अलावा हमारे 50 मास्टर ट्रेनर हैं जो कि ऑलरेडी ट्रेंड हैं, वो ईवीएम, सीयूबीयू और वीवीपैट के विशेषज्ञ हैं। उसके अलावा हमने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग अपने प्रिजाइडिंग अफसर को भी दी है। हमारे सारे जो मजिस्ट्रेट हैं वो ऑलरेडी ट्रेंड हैं, तो ईवीएम की कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा भी हमने स्पेयर ईवीएम जो है, रिजर्व ईवीएम जिसको कहते हैं, हमने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को और जोनल मजिस्ट्रेट को, इसके अलावा इंटरमीडिएट हमने ईवीएम के स्टोर भी बनाया जो कि एआरओ, कंसर्न एआरओ के पास रहेंगे। तो कोई भी यदि दिक्कत आती है और एक ही अल्टरनेट बचता है कि ईवीएम चेंज करना, तो हम ईवीएम समय चेंज करा लेंगे। इसमें किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे जिले में पर्याप्त रिजर्व ईवीएम है और हमारे पास टेक्निकल बैकअप भी है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिले में कितने मतदान केंद्र, कितने बूथ बनाए? हमारे जिले में जो है 1005 जो है सेंटर हैं और 1527 जो है बूथ हैं। सभी बूथों पे 50% बूथों पे वेबकास्टिंग, 764 बूथों पे वेबकास्टिंग है की जा रही है। बाकी और बूथों पे माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं, डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा, सारी व्यवस्था पुख्ता है। किसी भी मतदाता को कोई असुविधा नहीं होगी। वोटर लिस्ट भी हर संभव कोशिश की गई कि बिल्कुल प्योर है, प्योरिटी रहे। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप भी हमने बंटवा दी है। और 13 अल्टरनेटिव हैं, 1 ईपिक और 12 और जो ईसीआई के नॉर्म्स के हिसाब से कोई भी अल्टरनेटिव ला के वो वोट कर सकते हैं अपने मतदान केंद्र पर। सर, कितनी जो है संवेदनशील, कितनी संवेदनशील, देखिए ये तो एक हम लोग का इंटरनल क्लासिफिकेशन होता है कि वह कितने संवेदनशील हैं, कितने, लेकिन हम लोगों ने जो बूथ लोकेशन चिन्हित किए हैं वो लगभग 200 के करीब हैं लोकेशन, तो वो संवेदनशील हैं। उस पर हम लोगों ने अधिक अलग से सीएपीएफ भी लगी है, बाकी फोर्स भी लगी है और हमारी स्थानीय पुलिस भी आउटर कॉर्डन में रहेगी।
और सब व्यवस्था सुचारू रूप से शांतिपूर्ण रूप से ढंग से संपन्न होगा। थैंक यू। फरुखाबाद में 13 तारीख को चुनाव है, फोर्सेस की क्या तैयारी है, कितना फोर्स डिप्लॉय किया गया है, कौन कौन सा पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पे लगाया गया है? 13 मई को जनपद फर्रुखाबाद में लोकसभा 2024 का चुनाव है और इसकी तैयारी पुलिस ने पूरी तरह से कर ली है। और आप लोग के संज्ञान में लाना चाहते हैं कि हमें लगभग 15 कंपनी CAPF बल प्राप्त हुआ है, जिसे हमने लगभग 192 पोलिंग स्टेशन लोकेशंस पे डिप्लॉय किया है। इसके अलावा सिविल पुलिस का भी कंटिंजेंट हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें कि 421 सब इंस्पेक्टर हैं और इसके साथ 3790 कांस्टेबल हेड कांस्टेबल हैं और इसके साथ हमें ऑक्सिलरी फोर्स होमगार्ड के रूप में भी प्राप्त हुआ है, जो लगभग 2688 हैं। और इतने लोगों को सेंटर्स पे और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए डिप्लॉय किया जा रहा है और हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि एकदम शांतिपूर्ण चुनाव होगा, भयमुक्त चुनाव होगा। और आपके माध्यम से सभी जनपदवासियों से मैं निवेदन करता हूं कि वो बाहर निकल के वोट करें और जो एक वातावरण प्रोवाइड किया जा रहा है पुलिस और प्रशासन के द्वारा, एक चुनाव का महोत्सव का वातावरण प्रोवाइड किया जा रहा है, इसको सही में चुनाव का महोत्सव बनाएं। सर कुछ जो है जो मध्य स्थल है या बूथ बोलते हैं, तो वो कुछ जगह पर एक तरीके से अराजकता वाला जो माहौल कभी कभी होता है, उससे निपटने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या तैयारी की है? तो ये तो जो मैंने बताया ऐसे इतने फोर्स डिप्लॉय किए स्पेशली इलेक्शन पर्पज से। इसके अलावा भी हम लोगों ने क्लस्टर मोबाइल बना रखा है, COSDMs के मोबाइल हैं, हमारी मोबाइल है जो लगातार घूमते रहेगी। एक जो मिनिमम जो टाइम जो है वो 5 मिनट का है। एक क्लस्टर मोबाइल एक बूथ से दूसरे बूथ 5 मिनट में पहुंच सकती है। जो हम लोग का रिस्पांस टाइम 5 मिनट का है, वो इस बात को इंश्योर करेगा कहीं पर कोई कुछ करने का सोचेगा उसके पहले पुलिस बल वहां पहुंच जाएगी। सर जो आपके संवेदनशील जो है जो बूथ हैं उन पे क्या मतलब जो है फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, क्या उसकी व्यवस्था है? माननीय इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के मुताबिक पूरा फोर्स वहाँ डिप्लॉय किया गया है और उन सभी बूथों पे CAPF डिप्लॉय किया गया है।